स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसकी पहचान देखेंगे, इसी तरह हम इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली किसी भी काम के या किसी भी चीज की कंप्लीशन को शो करता है कि ये चीज खत्म हो चुकी है या ये काम खत्म हो चुका है। और अगर आप उर्दू में इसको जानना चाहते हैं तो उसकी एक आसान सी निशानी है कि उर्दू के जुमलों में आखिर में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर लिया है, लिए हैं। बेसिकली किसी काम के मुकम्मल होने को शो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, हम स्कूल जा चुके हैं या वो खेल चुके हैं। तो किसी भी जुमले में कंप्लीशन शो होना लाजमी है। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईट है तो ईटन हो जाएगा, स्लीप है तो स्लेप्ट हो जाएगा, इसी तरह वॉक है तो वॉक्ड हो जाएगा। मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। फिर आते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं, एक है हैज और दूसरा है हैव। अब हम देखेंगे कि हैज कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा। हैज हमेशा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो हमेशा इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल है ही हैज। अब आप देख सकते हैं कि हैज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ही जैसे ही आया तो उसके साथ हैज आएगा। ही हैज प्लक्ड द फ्लावर। वो फूल तोड़ चुका है या उसने फूल तोड़ लिया है। इसी तरह अगर हम प्रोनाउंस एज आई यूज करते हैं तो आई के साथ आएगा हैव। आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। और अगर इसी तरह वी से स्टार्ट करते हैं तो वी के साथ अगेन यूज होगा हैव। वी हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। और इसी तरह इन केस अगर शी आ जाता है जुमले के शुरू में तो आएगा हैज। शी हैज प्लक्ड द फ्लावर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रोनाउंस या नाउन्स चेंज हो गए तो उसके साथ ही जो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी चेंज होगा। और आपने गौर किया होगा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड ही यूज होगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी सिंपल परफेक्ट टेंसेस हैं तो उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हमें क्या करना होगा। तो अगेन आप बहुत आसानी के साथ इन्हीं जुमलों को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम उसी सेंटेंस को लें, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज प्लक्ड द फ्लावर, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना होगा। तो ये बन जाएगा ही हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर। या मैं कह लेता हूं आई हैव नॉट प्लक्ड द फ्लावर। अब लास्ट में हम देखेंगे कि अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा। तो गाइज, इंट्रोगेटिव में बहुत ही आसान काम है कि आप हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब जिस तरह सिंपल सेंटेंस है कि ही हैज प्लक्ड द फ्लावर, कि वो फूल तोड़ चुका है। इसी तरह अगर मैं दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी यूज करूं तो जो हमारे पास सेंटेंस था आई हैव प्लक्ड द फ्लावर। और अगर आपको कोई कहता है कि इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करें, इन हेल्पिंग वर्ब्स को आप स्टार्ट में ले आएं, तो ये इजीली इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैज ही प्लक्ड द फ्लावर, और इसी तरह हैव आई प्लक्ड द फ्लावर। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।